हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं श्रेया और एक बार फिर आप सभी का जॉब ग्रिड आईएएस पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 के बारे में, जो कि अभी प्रेजेंट में निर्मला सीतारमन यानी कि हमारी वित्त मंत्री के द्वारा संसद में पेश किया जा रहा है। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी होगा कि इस नए बिल को लाने की जरूरत क्यों पड़ी, जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स इनकम टैक्स बिल 1961 था। तो ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी थी कि हमको 2025 का एक नया बिल लाने की आवश्यकता थी। चलिए सारी चीजों को समझेंगे और साथ में ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन इस नए बिल में कौन से ऐसे 10 इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो कि पेश करने वाली हैं और ये टैक्स पेयर्स को एक बड़ी राहत देने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे इंट्रोडक्शन की तरफ, जिससे कि चीजों की तह तक पहुंचा जा सके। अभी न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 को पेश किया जा रहा है पार्लियामेंट में। ये पेश करने का काम कर रही है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। ये एक रिप्लेसमेंट है, ध्यान रखिएगा, ये रिप्लेसमेंट है कॉम्प्लेक्स इनकम टैक्स एक्ट 1961 का, जो कि 1961 में लाया गया था। ये लगभग 5 लाख शब्दों के साथ बना हुआ एक इनकम टैक्स बिल था, जिसे आज तक हम सब फॉलो कर रहे थे। इसी को इसी में सुधार लाने के लिए, इसी को और ट्रांसपेरेंट करने के उद्देश्य से न्यू इनकम टैक्स बिल 19 2025 को लगभग आधे शब्दों के साथ में इस बार कवर किया गया है, जिसमें नियमों को आसान बनाया गया है, टैक्स पेयर की सीमाओं को भी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। और चलिए आइए अब हम देखेंगे कि वो कौन से पॉइंटर्स हैं जो कि इस नए टैक्स बिल की के थ्रू जितने भी टैक्स पेयर्स हैं उनकी मदद करने वाला है। सबसे पहली चीज, जितने भी टैक्स स्लैब्स हैं, छूट की सीमाएं हैं, नियम हैं, इन सब में नए बिलों में बदलाव किया गया है। ये जो नया बिल आ रहा है, इसी के साथ में 1961 का टैक्स बिल यानी कि न्यू इनकम टैक्स बिल के साथ में हमारा जो कॉम्प्लेक्स इनकम टैक्स एक्ट 1961 था, ये खत्म हो जाएगा। और इस नए बिल को बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या किया गया है, जो हमारा इतना कंक्रीट 1961 का बिल था, उसे सम अप किया गया है, छोटा कर दिया गया है, बिल्कुल आधे साइज का कर दिया गया है, लगभग 2.6 लाख शब्द के साथ में। और अगर हम धाराओं की बात करें तो 536 धाराओं के साथ में इस नए इनकम टैक्स बिल को बनाया गया है, जो कि पुराने बिल में कितना था, ध्यान रखिएगा, पुराना जो हमारा बिल था यानी कि 1961 वाला जो बिल था, इसमें 5.12 लाख शब्दों का इस्तेमाल किया गया था और 919 सेक्शंस ऐड किए गए थे। अब इसी को कम करके कितना कर दिया गया है, 2.5 लाख और 536 सेक्शन के साथ में नए इनकम टैक्स बिल को जारी किया जा रहा है, जिसमें सिर्फ वो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो कि टैक्स पेयर के लिए महत्वपूर्ण होंगे और उनके टैक्स को ट्रांसपेरेंट करने में मदद करेंगे। अगर हम इसमें चैप्टर्स की बात करें तो चैप्टर्स को भी कम कर दिया गया है। पुराने चैप्टर जो थे वो 47 थे, यानी कि लगभग 47 चैप्टर के साथ में कॉम्प्लेक्स इनकम टैक्स बिल 1961 था, जिसको अब न्यू इनकम टैक्स बिल में 23 चैप्टर के साथ में समाप्त किया गया है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं न्यू टैक्स स्लैब के बारे में। क्या है न्यू टैक्स स्लैब? क्या टैक्स स्लैब इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अभी पार्लियामेंट में पेश किया है? देखिए, जिनकी सैलरी या फिर जिनकी इनकम 1 से 4 लाख के बीच में है, वो उन्हें कोई भी टैक्स नहीं भरना होगा। वो लोग जिनकी इनकम 4 लाख से 8 लाख के बीच में है, उनका टैक्स स्लैब 5% होगा। वहीं पर जिनकी सैलरी 8 लाख से 12 लाख है, उनके पास 10%। वहीं पर 12 से 16 लाख के 15%। और जिनकी सैलरी 16 लाख से 20 लाख के बीच में है, उन्हें 20% टैक्स को भरना होगा। वहीं पर 20 लाख से 24 लाख के बीच की सैलरी वालों को 25%। वहीं पर 24 लाख से ऊपर वालों को 30% का टैक्स भरना होगा। अब देखो, इसमें भी कुछ छूटें दी गई है। कैसे दी गई है? देखो, सेक्शन 87 ए के तहत कुछ छूट दी गई है। क्या छूट दी गई है? छूट है 60,000 की लिमिट की, यानी कि इस छूट की सीमा को 60,000 कर दिया गया है। और इससे क्या पता चलता है कि वो लोग जिनकी आय, जिनकी इनकम 12 लाख है, उन्हें किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना होगा। तो यहाँ पर जितने भी टैक्स पेयर्स हैं, उनको एक बड़ा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है।
चलिए अब हम देखेंगे टैक्स ईयर का कंसेप्ट क्या है। टैक्स ईयर का कंसेप्ट ये है, इस बार जो टैक्स है उसे टैक्स ईयर कर दिया गया है, यानी कि पूरे साल भर में एक बार जितना भी हमने धन अर्जित किया है उसका टैक्स हमको भरना होगा। इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। अब साल में 2 बार हमको अपने टैक्स को अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। सीधे क्या होगा, साल के अंत में एक बार आपको अप्लाई करना है। अच्छा, जितने भी प्राइवेट पेंशन स्कीम, यानी कि वो लोग जिन्होंने प्राइवेट पेंशन स्कीम में अप्लाई कर रखा है, उनके लिए भी राहत दी गई है। कैसे दी गई है? सबसे पहली चीज, वो लोग जिन्होंने प्राइवेट सेक्टर की पेंशन स्कीम में खुद को रजिस्टर किया हुआ है, उन्हें गवर्नमेंट स्कीम के तहत मदद दी जाएगी, है ना। जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को दी जाती है, बिल्कुल वैसे ही प्राइवेट को भी दी जाने वाली है। चलिए अब हम बात करते हैं रिफंड एंड प्रोविजंस के बारे में। जैसे पहले आपको ध्यान होगा, जो हमारा पुराना वाला कॉम्प्लेक्स न्यू कॉम्प्लेक्स इनकम टैक्स बिल था, जिसे हम लोग 1961 का बिल भी कहते हैं, ये बिल क्या कहता है? ये बिल कहता है कि अगर आपने टाइम से, है ना, अगर अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो उसका पे नहीं आता था, उसका रिफंड नहीं आता था। इस बिल्डिंग को, इस पॉइंटर को इस पैनल से हटा दिया गया है, यानी कि अगर हम लेट भी हो जाते हैं तो भी आप अपने रिटर्न को पाने के लिए कैपेबल होगे, और ये अथॉरिटी आपको दे दी गई है। जिससे क्या होगा, जितने भी हमारे रिफंड हो रहे हैं या फिर जितनी भी टैक्स पेयर्स को छूट दी जा रही है, उसमें ट्रांसपेरेंसी लाई जा सकेगी और उसमें क्लैरिटी आएगी। एडिशनली टीडीएस की अगर हम बात करें, टीडीएस रिफंड जुर्माने के बारे में अगर हम बात करें, तो वो लोग जिन्होंने टीडीएस को फाइल किया है, उसके बाद बिना जुर्माने के टीडीएस रिफंड को क्लेम कर पाएंगे। यानी कि जितने भी लोगों ने टाइम से अपने टीडीएस को फाइल कर दिया है, वो बड़ी आसानी से बिना किसी पेनल्टी के, बिना किसी अमाउंट के या फिर कहना चाहिए फीस के अपने टीडीएस को अचीव कर सकेंगे। गुमनाम दान पर छूट की बात करें, एक्सटेंशन और द एनोनिमस डोनेशन की बात करें, यानी कि जितने भी हमारे एनजीओज हैं या फिर जितना भी हमारा डोनेशन काम है, उन सभी के लिए, किसी ट्रस्ट में अगर आपने डोनेट किया है तो उन सभी पर टैक्स की जो छूट दी जाती है, उसे इस नए इनकम टैक्स बिल में कंटिन्यू रखा गया है। तीसरे पॉइंटर पर बात करते हैं, जो कि है रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्ट कमेटी के बारे में। लगभग इस पूरे कमेटी के अंदर ये जो हमारी सिफारिश की गई है, इसमें 225 सिफारिशों पर को यहाँ पर डिस्कशन किया गया है और इस बिल में शामिल किया गया है। ये वो 225 सिफारिशें हैं जिनको इसमें शामिल करके जो हम टैक्स पेयर्स हैं उनकी मदद की जा रही है और उनको उस टैक्स की छूट सीमाओं का फायदा दिया जा रहा है। साथियों, ये था पूरा टॉपिक जिसमें हम लोगों ने न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 के बारे में डिटेल में समझा। इसी के साथ साथियों, आप इसके बारे में क्या एडिशनल नॉलेज रखते हैं? आपका खुद का क्या विचार है? आप क्या महसूस करते हैं कि कॉम्प्लेक्स इनकम टैक्स बिल 1961 बेहतर था या फिर ये वाला जो बिल आ रहा है नया बिल 2025 का बेहतर है? आपकी खुद की क्या राय है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसी के साथ साथियों, अभी के लिए बस इतना ही। तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, हैव अ गुड बाय, सी यू बाय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल।